Let's start with haloalkane and haloarine. Now, जो haloalkane है, haloalkane को क्या बोला जाता है? Halogen derivatives of alkane. Halogen derivatives of alkane are known as haloalkane. Now, halogen derivative of alkane का मतलब क्या है? मेरे पास कोई अल्केन था, उस अल्केन में से हमने एक एटलीस्ट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगा दिया। तो हमने क्या किया है, अल्केन में किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हैलोजन लगा देते हैं तो जो बन के आता है दैट इज नोन एज हैलोअल्केन। सेम वे से हैलोअरीन क्या है? दीज आर नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ halogen derivatives of aromatic compound. Now, halogen derivative of aromatic compound का मतलब क्या है? मेरे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड था, उस एरोमेटिक कंपाउंड में से मैंने किसी एटलीस्ट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगा दिया, तो दैट इज नोन एज हैलोअरीन। आई होप कि ये जो डेफिनेशन है ये आपको क्लियर है। वेरी फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का दैट इज कॉमन नेम। किसी भी चैप्टर के अंदर मैं हमेशा कॉमन नेम वाला जो टॉपिक है मैं हमेशा करवाता हूँ। कई लोगों को लगता है कि सर नोमेनक्लेचर कर तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आईयूपीएससी नेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ। जब भी तुम लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे कहीं पे आईयूपीएससी नेम का जिक्र नहीं होता, हर जगह वो कॉमन नेम लिखे होते हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है कि कॉमन नेम पता हो, इसलिए हर चैप्टर के अंदर जो कंपाउंड है जिनके कॉमन नेम बहुत ज्यादा यूज होते हैं मैं हर चैप्टर के अंदर लिखवाता हूं और हर चैप्टर के अंदर तुम लोगों से पूछूंगा। लेट्स सी, ये तुम लोगों को ट्राई करने हैं। पहले मुझे कॉमन नेम चाहिए, मुझे आईपीएससी नेम नहीं चाहिए। क्योंकि अगर तुम लोग कॉमन नेम नहीं पकड़ पाते हो तो तुम लोग वहां पे क्वेश्चन में स्ट्रक्चर गलत बनाओगे, स्ट्रक्चर गलत बनाओगे तो सारा क्वेश्चन गलत करोगे। तो कॉमन नेम मुझे चाहिए। हरिया, क्योंकि कहीं आपके पास क्वेश्चन में आईपीएससी नेम नहीं लिखा होगा, हमेशा आपके पास कॉमन नेम लिखे होंगे। तुम लोग लिखो, बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। रमन क्लोरोमीथेन इज आईपीएससी नेम, मुझे कॉमन नेम चाहिए। तुम लोग सारे लिख लो एक बार, क्लोरोफॉर्म नहीं होता है ये सहजनूर, सारे एक बार लिखो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, लिखते जाओ।
ओके, हरी अप। उतार लिए तुम लोगों ने? नाउ दो और हैं प्लीज। CH3X, एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूं। CH3X में CH, Cl3, CH, Br3। ये पहले लिख लो प्रभु, पीछे पेज अभी करता हूं, पहले ये लिख लो CHI3। ये तीन, इसके अलावा ये जर्नल। लेट्स सी कितने लोगों के ये सही होते हैं कॉमन नेम, वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि पेपर में कॉमन नेम से ही क्वेश्चन दिया होगा। ओके, पीछे कर रहा हूं, ये नोट कर लिया। ओके, पीछे चेक कर लो अब। ओके, फर्स्ट वन, इट इज मिथाइल क्लोराइड। यस, शाबाश, जितने लोगों का सही है, इट इज मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन, इट इज एन प्रोपाइल क्लोराइड। यस, एन लिखना है तो लिख लो, नहीं भी लिखना तब भी चल जाएगा। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, यस, इट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन प्लीज। यस ऋषभ, शाबाश, इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन बच्चों, शाबाश नवलीन। दिस वन, यस, इट इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। शाबाश। नेक्स्ट वन प्लीज। Yeah, it is very common, tertiary butyl chloride. Next one please. It is neopentyl. Shabash Parneet. It is neopentyl chloride. Next one बच्चों, it is neohexyl chloride. Now this one very common, बहुत आता है ये। Anyone? Yes Navleen, शाबाश बच्चे, it is vinyl chloride. It is very common. It is vinyl chloride. ये जो ग्रुप है इट इज कॉमनली नोन एज विनाइल ग्रुप, ये वाला, इसके पीछे Cl लगा है, दैट इज विनाइल क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट वन जो है इट इज एलाइल क्लोराइड। यस, ये जो ग्रुप है इट इज नोन एज एलाइल ग्रुप, तो इट इज एलाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन तो सबको पता ही होगा, क्लोरोबेंजीन। यस, इससे अगला, इट इज वेरी कॉमन, अगला बहुत बार आएगा ये। यस, इट इज बेंजाइल क्लोराइड। यस रमन, थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ है, बाकी इज ओके। इट इज बेंजाइल क्लोराइड। बताओ कितने लोगों के सारे सही हैं अभी तक? प्लीज गिव मी यस जिसके सारे सही हैं। नवलीन के सारे सही हैं, शाबाश। रमन का एक गलत है, ऋषभ के सारे सही हैं, गुड। नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम लोग। नाउ CHX3 इज नोन एज, कॉमनली नोन एज हेलोफॉर्म। अगर वो हेलोजन क्लोरीन है तो इट इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। वो हेलोजन ब्रोमीन है तो इट इज नोन एज ब्रोमोफॉर्म।
आयोडीन है तो इट इज नोन एज आइडोफोन। ठीक है ना। अगर दो कंजेक्टिव कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा है इट इज नोन एज विसिनल डाइहेलाइड। यस शाबाश, विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल की शॉर्ट फॉर्म भी क्या है? विस डाइहेलाइड। और अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं दैट इज नोन एज जेमिनल डाइहेलाइड। और जेम डाइहेलाइड। ठीक है, दैट इज द कॉमन नेम जो यूज होंगे हमारे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चैप्टर। ठीक है, तो दैट्स वाई ये याद रखने। लेट्स मूव टू द मेन पार्ट, preparation of haloalkane। preparation of haloalkane। कि हेलोअल्केन प्रिपेयर कैसे करना है ना। इसमें वेरी फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम अल्केन। इसमें वेरी फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम अल्केन। लेट्स सी, मैं यहाँ पे मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन हमारा मेन फोकस ट्रिक के ऊपर होगा क्योंकि मैकेनिज्म जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा तुम लोगों को। तो ट्रिक 45 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, इसलिए ट्रिक्स आर वेरी मच नेसेसरी कि जल्दी हो जाए क्वेश्चन ना। ये RH मेरा अल्केन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ करवा दी। हैलोजन मतलब X2। ये जो रिएक्शन है इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये +1 हाइड्रोकार्बन के अंदर की हुई रिएक्शन है, तो जहां पे जो रिपीट हो रही है तो पूरा हाइड्रोकार्बन तुम लोगों का साथ साथ रिपीट हो जाएगा। HNu की जगह पे इट कैन बी सनलाइट। सनलाइट की जगह पे यूवी लाइट भी लिखा हो सकता है। और इसके अलावा 773 केल्विन अगर टेम्परेचर लिखा हुआ है तो रिएक्शन इसी तरह से प्रोसीड करेगी। नाउ ट्रिक क्या है? यहां से हाइड्रोजन और एक हैलोजन आपस में HX की फॉर्म में निकल जाते हैं, पीछे एक R और X आपस में जुड़ गए। इट इज ट्रिक, ये मेरी ट्रिक है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है, इनमें से कुछ भी दे रखा हो तो आपके पास रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करेगी ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं मैकेनिज्म। ये रिएक्शन इस तरह से जो प्रोसीड कर रही है इसका मैकेनिज्म क्या है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैकेनिज्म, ये नोट कर लिया तुम लोगों ने ना। जो दिस रिएक्शन प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जनरली जब भी कभी सनलाइट लिखा हो तो जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही प्रोसीड करती है ज्यादातर। ठीक है, जब भी कभी सनलाइट या 773 केल्विन टेम्परेचर दिया है तो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल ही होता है। नाउ लेट्स सी मैकेनिज्म में क्या है। सबसे पहले स्टेप 1, फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में चलता है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट वन इज चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो XX बॉन्ड है इट ब्रेक्स डाउन होमोलेटिकली और ये क्या मिलके बनाता है X फ्री रेडिकल। ये क्या मिलके बनाता है X फ्री रेडिकल। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेन प्रोपेगेशन।
चेन प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है, अल्केन आया, ये अल्केन इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है। मुझे ये बताओ, अगर इस अल्केन के ऊपर फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा? बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में? यस, होमोलैटिकली। तो मेरे पास क्या बना, आर फ्री रेडिकल प्लस HX। नाउ यहां पे आर फ्री रेडिकल जो बना है, ठीक है, आपको स्टेबल बनाना है, मेक स्टेबल आर फ्री रेडिकल। सो ब्रेक दैट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब आपके कंपाउंड में बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, आपको कौन सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है जिससे आपके पास स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा? मेरी बात समझ में आ गई? जिससे आपके पास स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, आपको वो वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है। तोड़ लोगे ना? नेक्स्ट स्टेप में क्या है, चेन प्रोपेगेशन में मोर देन वन स्टेप होते हैं। ये जो आर फ्री रेडिकल बना है, नहीं टर्मिनेशन गीतांजलि अभी नहीं आया, ये जो आर फ्री रेडिकल बना है X2 के साथ रिएक्ट करता है। फ्री रेडिकल की प्रेजेंस के अंदर बॉन्ड होमोलैटिकली ब्रेक करेगा। मेरे पास क्या बन गया, RX प्लस X फ्री रेडिकल। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब ये जो X फ्री रेडिकल है फिर से एक RH के ऊपर अटैक करता है, R फ्री रेडिकल बना, और वो R फ्री रेडिकल X2 के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है। तो ये दोनों स्टेप चलते रहते हैं और अल्टीमेटली RX बनता रहता है। लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन में क्या हुआ है, मान लो सॉल्यूशन में आपका R फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अगर ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो ये इमीडिएटली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे RX। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका R फ्री रेडिकल दूसरे R फ्री रेडिकल के सामने आ जाए, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं, सॉल्यूशन में बहुत सारे RH फ्री रेडिकल बन रहे हैं। तो आपके पास क्या बन गया, R2। और ये भी पॉसिबल है कि सॉल्यूशन में दो X फ्री रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, तो आपके पास क्या बन गया, X2। तो ये चेन टर्मिनेशन की पॉसिबिलिटीज है ना। यहां तक क्लियर है सबको? लेट्स सी वन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास प्रोपेन दे रखा है और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, हम लोग इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे बार बार, बस दिमाग में क्या याद रखना है, सनलाइट है, मैकेनिज्म विल बी फ्री रेडिकल। तो हैलोजन से कौन सा फ्री रेडिकल आएगा, Br फ्री रेडिकल। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जो प्रोपेन है इसमें कहां से हाइड्रोजन निकालूं कि स्टेबल फ्री रेडिकल बने, बताओ। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 में से कौन सा हाइड्रोजन निकालूं कि स्टेबल फ्री रेडिकल बने, 2। सेकंड नंबर कार्बन से जब मैं H फ्री रेडिकल निकालता हूं तो स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है, तो इसका मतलब ब्रोमीन से Br फ्री रेडिकल आएगा, इससे ये वाला आएगा, इन दोनों को जोड़ दो। 1 एंड 3 से नहीं आएगा यार, 1 एंड 3 1 डिग्री है रोनित। एक तो सेटिंग सारे चेंज करो, मी से एवरीवन करो भाई। 1 एंड 3 पे तो 1 डिग्री है, तो वो लेस स्टेबल होगा, 2 डिग्रीज मोर स्टेबल। तो ये स्टेबल फ्री रेडिकल है, यहाँ पे Br फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा, तो इट इज माय मेजर प्रोडक्ट। तो पता चला क्वेश्चन कैसे करना है। तो हम लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं करेंगे,
हैलोजन से हैलोजन का फ्री रेडिकल बना लिया, पूरे कंपाउंड में चेक कर लो कि कहां पे फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, सेकंड वन। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। हाँ जी, यहाँ पे एच न्यू दे रखा है तो क्लियर कट इंडिकेशन है रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। तो Cl2 से तो Cl फ्री रेडिकल आ गया। मुझे बताओ यहाँ पे इस वाले केस में किस कार्बन पे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7। यस, 2 नंबर कार्बन पे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। क्योंकि ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना? जहां पे स्टेबल फ्री रेडिकल बना है वहां पे Cl चेप दूंगा मैं, तो इट इज माय मेजर प्रोडक्ट। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। भाई बच्चे, रमन थर्ड के ऊपर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तीसरे के ऊपर तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अब मान लो, एक तो सेटिंग चेंज करो यार, मी करके लिखते हो ना तो बाकियों को पता ही नहीं चलता मैं बीच में से कहां से बोलना शुरू हो गया हूं। रमन का क्वेश्चन है तीसरे नंबर कार्बन से क्यों नहीं निकाला? रमन मैं निकालू क्या? वहां पे बच्चे हाइड्रोजन ही नहीं है। और दूसरी बात, बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल मैं बना भी लूंगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में नहीं जा सकता, कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये नहीं बनता। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, इस वाले केस में बताओ, सीधा डायरेक्ट मुझे वही बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट का नाम ही बता दो जो बनेगा। जसलीन 1 नंबर पे कैसे जुड़ेगा यार? प्रोडक्ट का नाम बताओ। 2 ब्रोमो प्रोपेन, कमाल होगी यार। पन्नी दोबारा से बनाओ यार, सही नहीं है, जल्दबाजी ना। Br2 से Br फ्री रेडिकल आया और इसमें यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पे फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। तो माय फाइनल प्रोडक्ट इज एलाइल ब्रोमाइड। इट इज एलाइल ब्रोमाइड। नाउ ठीक है, दीज वर द एग्जांपल। लेट्स मूव टू दी some key points. Let's move to some key points जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नाउ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ X2, मतलब RH के साथ एक बार मैं फ्लोरीन रिएक्ट करवा रहा हूं, RH के साथ क्लोरीन रिएक्ट करवा रहा हूं, ब्रोमीन करवा रहा हूं, आयोडीन करवा रहा हूं। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम, याद रखना है। नाउ प्रैक्टिकली लैब के अंदर मैं इस रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहा हूं, RH प्लस X2, इस रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली इस रिएक्शन में कभी फ्लोरीन नहीं लिया जाता,
मतलब इस मेथड में फ्लोरीन नहीं लिया जाता। क्यों? बिकॉज रिएक्शन इज हाईली वायलेंट। भाई फ्लोरीन के साथ, हाँ, हाईली वायलेंट और एक्सप्लोजिव बोल सकते हो। ठीक है, तो रिएक्शन कंट्रोल नहीं होती, जिसकी वजह से फ्लोरीन नहीं लेते इस मेथड में। ठीक है, तीसरा पॉइंट, फोटो खींच लो जल्दी। आगे मूव करो। तीसरा पॉइंट, अगर X2 मेरा I2 है, रिएक्शन इज स्लो एंड रिवर्सिबल। क्योंकि क्या होता क्या है, RH प्लस I2 के साथ जब मैंने रिएक्शन करवाई तो क्या बना, RI प्लस HI। ये जो HI बना है, इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इट रिड्यूसेस RI बैक टू RH। तो ये RI को रिड्यूस कर देता RH में, जिसके कारण रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग जाती है। ठीक है, तो अब रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करवाना है। अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करवाना है तो इस HI को कंज्यूम करवाना पड़ेगा। तो इस HI को रिमूव करने के लिए रिएक्शन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स like HNO3, HiO3, HgO are used to proceed the reaction in forward direction. Now ये क्या करता है, HI मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये HI और इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन हो जाती है। तो जो HI है मेरा प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया। अगर मेरा प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया तो ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करेगी। और HI ही नहीं अगर बचेगा तो वो RI को वापस RH में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड कर जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? अगला फोर्थ पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। बेस सी ऋषभ, बेस से पंगा है। बेस HI के साथ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। मान ले तेरा कुछ बेस बच गया ना, वो RI के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। मान ले तूने NaOH डाल दिया, NaOH HI के साथ तो रिएक्ट कर गया, ठीक है, बट तेरा साथ में वो RI के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। रिएक्टिविटी ऑफ RH में जो रिएक्टिविटी है हम लोग हाइड्रोजन की देख रहे हैं, कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है ना, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सबसे ज्यादा। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्यों रिएक्टिव है, चेक करो, ये पीछे किया हुआ है। जो एलाइलिक हाइड्रोजन है उससे फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता है। ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन थी, ये वाली, इट वाज बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन से भी जो फ्री रेडिकल बनता है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन और एलाइलिक हाइड्रोजन काफी रिएक्टिव हैं। क्यों? उनके निकल जाने के बाद जो फ्री रेडिकल है रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता है, इसलिए ये इजीली निकल जाती हैं। इसके बाद 3 डिग्री हाइड्रोजन,
फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन और लास्ट में मिथाइल हाइड्रोजन। प्लीज गिव मी यस अगर ये क्लियर है सबको। तो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन देखा था। नाउ ये जो मेथड है इट इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। इस मेथड का वन ऑफ दी बहुत तकड़ा लिमिटेशन है। नाउ इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, लेट्स सी। नाउ in this method polysubstitution can occur and we get mixture of product. Now इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? Let's analyze this statement through one example. For example, मैंने क्या किया है, मैंने मीथेन की रिएक्शन करवाई है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ अब मैं ट्रिक के थ्रू प्रोसीड करता हूं। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है तो मेरे पास क्लियर कट इंडिकेशन है कि रिएक्शन विल प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। Cl2 से मेरे पास क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल, और CH4 से मेरे पास कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल। तो CH3 फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, क्लोरोमीथेन। नाउ इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ फिर इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे सॉल्यूशन में क्लोरीन पड़ा हुआ है, वो क्लोरीन इस CH3Cl के साथ रिएक्ट करता है। Cl2 पड़ा है, सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। Cl2 से मेरे पास फिर से Cl फ्री रेडिकल बना, CH3Cl से मेरे पास कौन सा फ्री रेडिकल बन जाएगा, CH2Cl फ्री रेडिकल। तो ये Cl फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, CH2Cl। तो सेम वे से क्या पॉसिबिलिटी है कि जो Cl2 सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है इसके साथ फर्दर रिएक्ट करके क्या बन गया, CHCl। ना फर्दर पॉसिबिलिटी क्या है कि Cl2 HNu की प्रेजेंस में डाला है तो क्या बन जाए, CCl। ना यहाँ पे ये चारों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर ये चारों प्रोडक्ट बन रहे हैं तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन के आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तो बनाना अकेला क्लोरोमीथेन चाहता था लेकिन बाकी प्रोडक्ट भी बन गए। तो अब ये जब एक से ज्यादा हैलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो दैट इज नोन एज पॉली सब्स्टिट्यूशन। तो इस मेथड में पॉली सब्स्टिट्यूशन होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज्म में पॉली सब्स्टिट्यूशन होने के पूरे चांसेस है। नाउ आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन मेक CCl4। इस मेथड से CCl4 बना सकते हो, लेकिन अगर आप CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3 बनाना चाहते हो तो आपको हमेशा मिक्सचर बनेगा। यू कैन मेक CCl4 100%। वो कैसे बना सकते हो, अगर आपने Cl2 बहुत ज्यादा एक्सेस में लिया है, if Cl2 is in excess, Cl2 अगर आपका बहुत एक्सेस में है, we will get CCl4 as single product। क्योंकि Cl2 बहुत ज्यादा है तो जितने भी रास्ते में ये CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3 बनेंगे वो अल्टीमेटली CCl4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मेरी बात क्लियर है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सुटेबल मेथड कि इससे हम लोग हैलो अल्केन बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे प्योर हैलो अल्केन नहीं बनता। ना लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन, और इस ब्यूटेन की जो रिएक्शन है उसने Cl2 के साथ करवाई है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए।
मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन मतलब सिंगल सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं वो मुझे यहाँ पे बना दो, हरी अप। चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, उसके बाद तुम लोग करना, ठीक ना। ये जो ब्यूटेन है इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं ताकि इजी हो जाए हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना। ये Cl2 है। अब यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है तो मैं ट्रिक के थ्रू प्रोसीड कर रहा हूँ। यस नियति, शाबाश, सही है। Cl2 से कौन सा फ्री रेडिकल आएगा? Cl फ्री रेडिकल। अब ये जो ब्यूटेन है इसमें दो तरह के कार्बन है, 1 and 4 नंबर कार्बन सेम है, 2 and 3 नंबर कार्बन सेम है। तो इसमें दो तरह के डिफरेंट कार्बन है, चाहे तो वो 3 and 4 ले लो, चाहे फिर 1 and 2 ले लो। तो अब मैं क्या करता हूं, एक बार यहां से H फ्री रेडिकल निकालता हूं। यहां से H फ्री रेडिकल निकाला तो फ्री रेडिकल यहां पे बना। अगर मैं 2 नंबर वाले कार्बन से H फ्री रेडिकल निकालता हूं तो यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा। मैं सारी पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं, मेजर एंड माइनर दोनों बना रहे हैं हम लोग। अब जब यहाँ पे H फ्री रेडिकल निकलेगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे बना तो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा, क्या बना? CH3 CH2 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 Cl। तो इट इज 1 क्लोरोब्यूटेन। और जब आपका H फ्री रेडिकल 2 नंबर कार्बन से निकलता है तो Cl फ्री रेडिकल 2 नंबर कार्बन पे जुड़ेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा? 2 क्लोरोमीथेन ब्यूटेन। ना ये जो कार्बन है इट इज कायरल, चेक कर, ये कार्बन मेरे पास कायरल है। तो यहाँ पे लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी दोनों बनेंगे। तो टोटल इस रिएक्शन के अंदर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट्स। 3 प्रोडक्ट्स कौन से? 1 क्लोरोब्यूटेन एंड लीवो 2 क्लोरोब्यूटेन एंड डेक्स्ट्रो 2 क्लोरोब्यूटेन। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर 3 प्रोडक्ट बनेंगे, इसके 2 लीवो एंड डेक्स्ट्रो एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। प्लीज लेट मी नो यहां तक क्लियर है? प्लीज लेट मी नो यहां तक क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नाउ इसके अंदर ये जो 2 क्लोरोब्यूटेन बना है इसकी परसेंटेज 72% है और जो 1 क्लोरोब्यूटेन बना है इसकी परसेंटेज 28% है। ये परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला मेरा टॉपिक यही होगा कि ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, कि जो सिंपल अल्केन के ऊपर जब मेरा हैलोजन सब्स्टिट्यूट होता है तो कौन सा प्रोडक्ट कितने परसेंट बनेगा, वी कैन कैलकुलेट थ्योरेटिकली। लेकिन उस टॉपिक के ऊपर पहुंचने से पहले हम लोग 2-3 एग्जांपल और करेंगे। लेट्स सी, नेक्स्ट एग्जांपल अब तुम लोग करोगे, नोट कर लो, इसकी फोटो खींच लो। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, मेरे पास अल्केन तो ब्यूटेन ही है लेकिन अब हैलोजन मैंने Br2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लीज गिव मी द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ये वाली 2 मिथाइल प्रोपेन और Cl2 के साथ रिएक्शन होगा। नाउ प्रोडक्ट बना लो बच्चों, हरी अप, शाबाश। तो यहाँ पे वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या आया है, ये तीनों कार्बन सिमेट्रिकल हैं, चेक कर लो। ये तीनों कार्बन सिमेट्रिकल हैं, इन तीनों में से कहीं पे भी फ्री रेडिकल बनाओ वो सेम है। तो एक फ्री रेडिकल मैं यहाँ पे बना लेता हूं तो Cl फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या आया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। एक तो ये आ गया सबका, यस, दूसरा सही है। दूसरा कार्बन कौन सा है, ये वाला जिसके ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ 3 डिग्री वाला। तो आपके पास क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इट इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड।
नाउ लेट्स सी द परसेंटेज। इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट बना है फर्स्ट वाला इट इज 64% और ये वाला 36% है। प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया था कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने सोचा कि यहाँ पे 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट मेरा ये होगा, लेकिन एक्चुअली में आपके पास ये 64% आ रहा है और ये 36% आ रहा है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरा मेजर है ना। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में हमें ये पूरा टॉपिक करवाना पड़ता है। वो एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था, तो उसके चक्कर में ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है वो हमें बताना पड़ता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ हेलो अल्केन। इसी टॉपिक को ये भी लिख सकते हो, हाउ टू फाइंड मेजर माइनर। ना पहली बात बता दें, ये जो फॉर्मूला या ये जो मेथड है सिर्फ उन्हीं केसेस में अप्लाई होगा जिसमें फ्री रेडिकल सिर्फ हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है। मतलब सिंपल अल्केन के लिए जहां पे फ्री रेडिकल आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ अल्केन वाले, जिसमें अल्केन पे फ्री रेडिकल है वहीं पे अप्लाई करना है। मैं लिख देता हूं, अप्लाई ओनली व्हेन फ्री रेडिकल is stabilized by hyperconjugation or inductive no resonance, मतलब only on simple alkane, only in case of alkane। मेरी बात समझ में आ गई? और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। चेक कर लो, जितनी भी मैंने 3 एग्जांपल में परसेंटेज लिखी है सिंपल अल्केन थी। ब्यूटेन से बना रहे हैं, फिर से ब्यूटेन से बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेन से बना रहे हैं। तो सिंपल अल्केन से जब बना रहे हैं तब ये लगाना है ना। लेट्स सी, मैं इसको जस्ट फॉर्मूला लिखूंगा, वहीं से हम लोग करेंगे। ज्यादा इसको समझने की हमें जरूरत नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। नाउ चेक करो, abstraction of हाइड्रोजन विद क्लोरीन। पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। विद क्लोरीन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 5, 3.8 एंड 1। दूसरा, abstraction of हाइड्रोजन विद ब्रोमीन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1682 एंड 1। नाउ इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। लेट्स सी वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो इस क्वेश्चन में हमने किया था, मैं इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन को यूज करके। अब मेरे पास क्वेश्चन में है क्या, CH3, CH2, CH2, CH3। इसकी रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ करवाई है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मेरे पास 2 तरह का प्रोडक्ट बन के आया है। 1 क्लोरोब्यूटेन, मतलब 2 तरह की स्ट्रक्चर बन के आई है, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। Now 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में या
यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ हो रही है? क्लोरीन के साथ। तो जो स्टेटमेंट मेरे पास फॉलो होगी ये वाली, इसका मतलब क्या है कि जब हाइड्रोजन मेरी क्लोरीन के साथ निकल रही है उस समय यूज करना है कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है मैंने कहा किसके थ्रू निकाली है? क्लोरीन के थ्रू, कि यहाँ पे इन हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया है। तो जब हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया है तो ये वाला टर्म हम लोग यूज करेंगे ना। इस डाटा का मतलब क्या है? इस डाटा का मतलब ये है कि अगर मेरा क्लोरीन 1 डिग्री वाली हाइड्रोजन जितने टाइम में एक निकालता है उतने टाइम में क्लोरीन 2 डिग्री वाली हाइड्रोजन 3.8 निकाल सकता है। मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, इस डाटा का मतलब क्या है? क्लोरीन ने 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालने के लिए कुछ टाइम लिया, तो क्लोरीन जो है उतने ही टाइम में 2 डिग्री वाली 3.8 हाइड्रोजन निकाल सकता है ऑन एन एवरेज, और उतने ही टाइम में क्लोरीन 3 डिग्री वाली 5 निकाल सकता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा 1 क्लोरोब्यूटेन जितने टाइम में 1 क्लोरोब्यूटेन बन रहा है, मतलब जितने टाइम में मेरा ये 1 डिग्री वाली हाइड्रोजन निकल के 1 क्लोरोब्यूटेन बना है, एक 1 क्लोरोब्यूटेन बना है, उतने टाइम में 2 क्लोरोब्यूटेन कितने बन जाएंगे? 3.8। कितने लोगों को ये चीज पता चल गई? ये मैंने थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश की है, इसका मतलब क्या है? ये मैंने थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश की है, इसका मतलब क्या है? अगर किसी को ये चीज पता नहीं चली तो चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि इस स्टेटमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, हमें सीधा डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी है, और वो परसेंटेज कैसे निकालनी है वो मैं अभी बता रहा हूं। ये 3 पॉइंट कैसे आया? ये एक्सपेरिमेंटल है रमन, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। 3.8 एवरेज है, इसीलिए होल नंबर नहीं है, ये एवरेज ली गई है, ठीक है, इट इज एवरेज। ना परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 की रेशियो निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट 1 की रेशियो कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट 1 कैसे आएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू इट्स रिएक्टिविटी। सेम वे से मैं पूरा इसका मतलब बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू इट्स रिएक्टिविटी। नाउ मेरे को ये बताओ, ये प्रोडक्ट 1 बनाने के लिए मेरे पास कितनी हाइड्रोजन अवेलेबल है? ओके, मैं ये देखो, मेरे को 1 क्लोरोब्यूटेन बनाना है। 1 क्लोरोब्यूटेन बनाने के लिए ये 6 हाइड्रोजन में से मैं कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 क्लोरोब्यूटेन। मेरी बात समझ में? 1 क्लोरोब्यूटेन बनाना था, तो 1 क्लोरोब्यूटेन बनाने के लिए मेरे पास ये 6 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। इन 6 हाइड्रोजन में से मैं एक भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास 1 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाहता हूं? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी अवेलेबल है प्रोडक्ट 1 बनाने के लिए? 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी अवेलेबल है प्रोडक्ट बनाने के लिए? 6। और ये जो हाइड्रोजन है कितने डिग्री है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी कितनी है? ये रिएक्टिविटी लिखी हुई है। 1 डिग्री की रिएक्टिविटी कितनी है? 1। तो इंटू 1 रेशियो। प्रोडक्ट 2 बनाने के लिए कितनी हाइड्रोजन अवेलेबल है तुम लोग बताओ? यस गीतांजलि, शाबाश बच्चे, कृतिका शाबाश। तो इन 4 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं मेरे पास प्रोडक्ट 2 बन जाएगा। और मुझे ये बताओ, ये जो हाइड्रोजन है कितने डिग्री है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री की रिएक्टिविटी कितनी है?
3.8, यस। रेशो क्या आ गई? 6:15.2। नाउ अब परसेंटेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अब आगे कहानी सेम है। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1 की कितने हैं? 6 डिवाइडेड बाय टोटल 6 प्लस 15.2। मतलब टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे थे? 6 प्लस 15.2, टोटल इतने प्रोडक्ट बन रहे थे, उसमें से प्रोडक्ट 1 कितना है? 6 इंटू 100। कैलकुलेट करके बताओ कितना। सेम वे से परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट 2 कितना आएगा वो तुम लोग बाद में बताना, पहले मुझे प्रोडक्ट 1 का बता दो कितना आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली 28% लिख सकता हूं। चेक कर लो, 28 पॉइंट कुछ के अराउंड आएगा। सब लोग चेक कर लो। हाँ, 28% आ गया। प्रोडक्ट 2 के लिए बताओ ऊपर कितना लिखूं, न्यूमिनेटर में कितनी वैल्यू लिखूं? प्रोडक्ट 2 की परसेंटेज के लिए ऊपर न्यूमिनेटर में कितनी वैल्यू लिखूं? बताओ भाई। यस, 15.2। नीचे कितना आ जाएगा? 21.2 इंटू 100। कैलकुलेट करो इसको कितना आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 72% के आएगी। तो चेक करो, यही परसेंटेज मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी। तो ये पता चला कैसे कैलकुलेट करना है। अब अगला तुम लोग करोगे। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो तुम लोग को करना है। CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस Br2 H CH3 CH2 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 Br, it is product 1 plus it is product 2। हरियर परसेंटेज निकालनी है प्रोडक्ट 1 की प्रोडक्ट 2 की। चेक कर लो, सबका 2% और ये 98% आ गया। मेरे करवाने की जरूरत तो नहीं। अगर किसी को मेरे से सॉल्व करवाना है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है, सर कर दो सॉल्व, हमसे नहीं हुआ, मैं कर दूंगा। अगर किसी का सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे बता दो। अगर सॉल्व हो गया है तो प्लीज गिव मी यस या थम्स अप, तो फिर हम लोग आगे मूव करें। ओके अनुरुद्ध, मैं कर देता हूं। ये प्रोडक्ट 1 रेशो प्रोडक्ट 2। नाउ प्रोडक्ट 1 बनाने के लिए कितनी हाइड्रोजन अवेलेबल है? टोटल 6 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, मेरे पास प्रोडक्ट 1 बन जाएगा। और इसकी रिएक्टिविटी कितनी है चेक करो। अब ये ब्रोमीन वाला लगेगा, रिएक्शन ब्रोमीन के साथ हो रही है। 1 रेशो प्रोडक्ट 2 बनाने के लिए कितनी हाइड्रोजन अवेलेबल है? 4। और जो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है ब्रोमीन के साथ, उसकी रिएक्टिविटी कितनी है? 82। तो इंटू 82 क्या आ गया? 6:3:8। अब परसेंटेज ऑफ 1 कितनी आएगी? 6 डिवाइडेड बाय 328 प्लस 6 इंटू 100। ये 8। सॉल्व कर लो सेम वे से। परसेंटेज ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा? 328 डिवाइडेड बाय 328 प्लस 6 इंटू 100। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2% के आ जाएगा एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 98%।